सभी का प्रज्ञा परिवार की ओर से 9 दिवसीय ध्यान मनोयोग साधना शिविर में तहे दिल से स्वागत है। आज के प्रोग्राम में समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जीवन में हम किसी भी कार्यक्रम को में भाग लेते हैं तो निश्चय ही वह हमें हर कार्यक्रम कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देता है, लेकिन यह 9 दिवसीय शिविर हमारे लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर आयाम से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वह कितना लाभदायक हो सकता है, यह हमारा इस कार्यक्रम में हम कितना भाग ले रहे हैं उस पे परसेंटेज पर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहली मदद जो कार्यक्रम में हम भाग ले रहे हैं, हम एकाग्रचित होकर इस प्रोग्राम को अटेंड कर पाए, उसके लिए सबसे पहले हमें सोशल मीडिया, जैसे हमारा मोबाइल उसमें बाधक रहेगा पहले, तो उसका सिस्टम को इस तरीके से इस प्रोग्राम में जब हम भाग लें तो रखें कि हमें फोन कॉल ना अटेंड करनी पड़े अगर मोबाइल से कर रहे हैं। यदि संभव हो तो अपनी स्क्रीन को लैपटॉप से अटैच रखें। यह 9 दिवसीय शिविर हम तपस्वी श्री चैतन्य गुरु जी के सानिध्य में अटेंड करेंगे। अधिक समय ना लेते हुए गुरु जी के बारे में कुछ शब्दों में मैं उनका परिचय आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। तपस्वी श्री चैतन्य गुरु जी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। अपनी शिक्षा, व्यापार, सभी तरीके के इस व्यावहारिक जगत में अपना नाम कमाने पर उन्हें अनुभव हुआ कि यह जन्म जो मानव जन्म है, यह कुछ अलग आयाम के लिए भी है। तो जो मन में शांति की खोज करते हुए उन्होंने अनेक गुरुओं का सानिध्य लिया। अपने गुरु सोमनाथ महर्षि जी के सानिध्य में लगभग 4.5 साल तक पूर्णतः मौन, बिना अन्न और जल के रहते हुए उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया पिछले लगभग 25-30 सालों से भारत के अनेक भागों में, भारत से बाहर भी लोगों को सिखा रहे हैं। इस 9 दिवसीय शिविर में हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे और यह शिविर पूर्णतः साइंटिफिक रहता है। तो मैं आगे गुरुजी से निवेदन करूंगी कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। ओंकार प्रार्थना से शुरू करेंगे।
ओंकार में आकार मात्रा, उकार मात्रा, मकार मात्राएं होते हैं। इन मात्राओं को अलग अलग तरीका से बोलना होता है। इसीलिए पहला मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे, मेरा साथ बोलेंगे नहीं। मैं जैसा बोला वैसे सुन करके आप पीछे से दोहराएंगे। इस सत्र जितना भी समय चलता है, अन्य काम करेंगे नहीं, बड़े ध्यान से लगन से, क्योंकि भले हम कैमरे का सामने हो, फिर भी आप गुरु जी के सानिध्य में हो। इसीलिए पूरा पूरा इसका फायदा उठाने के लिए कैमरा ऑन करके हम जो यहां पर बताया जा रहा है वो करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। वैसे हम ओंकार को 3 बार बोलेंगे। तीनों बार मैं बोलने के बाद आप पीछे से दोहराएंगे। उसके बाद आप सबके लिए, आपका मित्र बंधुओं के लिए, पूरा प्रज्ञा परिवार, उनके बंधुओं के लिए, मित्रों के लिए और सारा संसार के लिए, जल में, थल पर, गगन में जो जो प्राणी हैं उन सब के लिए संकल्प लिया जाता है। उस समय पर आप कैमरा ऑन करके ही रखें प्लीज। आंख बंद करके रखें। जब मैं आंख खोलो बोलूंगा तभी आप आंख खोलेंगे। आ अभी आप लोग बोल सकते हैं। आओ। आओ। आप धीरे धीरे, होले होले आंखें खोलें। आप सबको प्रज्ञा चैतन्य फाउंडेशन ट्रस्ट के तरफ से और मेरे तरफ से आज इस प्रज्ञा वेलनेस प्रोग्राम मानव साधना का शुभारंभ में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम
ये प्रोग्राम है क्या और इसके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। हमें इस प्रोग्राम से क्या लाभ होगा और हमें इसमें कैसा पार्टिसिपेट करना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये प्रोग्राम एक अनूठा प्रोग्राम है। अनूठा इस मायने में, आप लोग कई योग के कार्यक्रम में भाग लिए होंगे और सत्संग में भाग लिए होंगे। अनेक अनेक कार्यक्रम में आप भाग लिया होगा। तो वहां पर आपको थ्योरेटिकली बताते हैं, थ्योरी कराते हैं और कुछ आसन प्राणायाम भी कराते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम कुछ अनूठा है। अनूठा इस मायने में, यहां पर हम थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा। माने हमारा सामने चतुर्वेद है, अष्टादश पुराण है, भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, क्या नहीं है, अनगिनत संतों का वाणी भी है ना। लेकिन समस्या यही है कि उस भगवत गीता को, उस कुरान को, उस बाइबल को जो भी हम पढ़ते हैं या गुरु ग्रंथ को, उसको हम अपना जीवन में कैसा उतारे, ये हम इसके प्रति ध्यान नहीं देते। इन आज से लेके अगला इतवार 9 दिन तक प्रैक्टिकली हम यहां पर जो हम मानते हैं, जानते हैं, उनको प्रैक्टिकली कैसा अपनाए, यहां पर देखेंगे, सीखेंगे। इस मायने में ये प्रोग्राम अनूठा है। और इस प्रोग्राम का और एक बात अनूठा है, आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। जो बुजुर्ग है, नीचे नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हैं। 11 साल के बच्चे से ऊपर कितने साल का लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 25 मिनट बैठ करके, 35 मिनट लेट करके दो क्रियाएं सिखाएंगे और उनसे आपको 3 फायदा होंगे। नंबर 1, शारीरिक बीमारियां, छोटा से छोटा बीमारी से लेके पेट दर्द, सिर दर्द जैसा जो छोटे मोटे दर्द है, उनको लेकर के, और बड़े बड़े बीमारियां जैसे क्रॉन्स डिसीज, डायबिटीज 1, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मतलब डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिया, कैंसर 4th स्टेज है, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता, वैसा इलाज भी इन दोनों क्रियाओं से होगा। और मेरे पास में सैकड़ों साधक है जिन्होंने इसका फायदा उठाया। तो आपको लग रहा होगा केवल बैठे बैठे ओंकार बोलने से कैसा बीमारियां ठीक हो जाएंगे, इतना अनगिनत बीमारियां, या आपका मन में भी शंका आना चाहिए, क्वेश्चन। और पहला मेरा दिमाग में भी आया था, और इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूं। इसको हम आध्यात्मिक रूप से और साइंटिफिक रूप से समझें। जैसे उदाहरण के लिए, हम कोई भी तकलीफ में हो, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास में जाकर के उनको अपना तकलीफ के बारे में
बोलते हैं। तो जैसे ही आपको सुना और सुनते ही वो इलाज नहीं करना शुरू करते, क्या करते हैं, आपको ईसीजी, ईईजी, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई वगैरह ये टेस्ट कराते हैं। और उस टेस्ट करने के बाद में वो टेस्ट रिपोर्ट्स देखते हैं, आपको इलाज करते हैं, है ना। आजकल हमको देखते ही, पल्स रेट देखते ही दवा नहीं लिखते, ये सब कराते। एमआरआई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजेस। अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है, हमारा प्रत्येक कोशिका है, हमारा शरीर अंगों से बना हुआ है, अंग अवयव से, अवयव कोशिकाओं से, कोशिकाएं अणु और परमाणुओं से। हम पढ़ा होगा, थ्योरी भी समझते हैं। उनका प्रत्येक अंग का, प्रत्येक कोशिका का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी माने तरंग। उन तरंगों को समझते हैं, मतलब उसमें एनर्जी होता है। जैसा हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, बैटरी सेल बोलते हैं, ऐसे ही बॉडी के अंदर में जो है कोशिका, उसको सेल बोलते हैं। उसको भी एनर्जी होता है। उस एनर्जी को उस एमआरआई इमेजेस से देखते हैं, अल्ट्रासाउंड से पहचानते हैं। जैसा उदाहरण के लिए, अगर गुर्दे का पत्थर है, तो आजकल पेट खोल करके गुर्दे को निकाल के, गुर्दे काट करके पत्थर नहीं निकालते, क्या करते हैं, पैर का नस के माध्यम से वहां पर तक ले जाते हैं, जो हम एंडोस्कोप बोलते हैं। और वहां पर जहां पत्थर है और पत्थर का फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो फट जाता है। ये हम जानते हैं इस तकनीक को। तो ऐसा डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, टेस्ट करा के हमें बीमारी को तय करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाना चाहता हूं। तो वो वीडियो क्लिपिंग, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने अल्टरनेटिव थेरेपी के नाम से उन्होंने एक वीडियो बनाया, और वही मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने बताया, जैसा ईसीजी, ईईजी जो भी हम कराते हैं, वो उसको कैसा करते हैं, इसको पहला हम समझते हैं। समझने के लिए उनका वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये हमारा कोशिका के अंदर में अणु और परमाणु घूम रहे हैं, और उसके अंदर में एनर्जी होता है, और उस एनर्जी को वोल्ट मीटर से मापते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव मापने से एक चिट निकलता है उसके अंदर में, तरंगों का। ईसीजी हुआ, ईईजी हुआ। तो ऐसे एक लंबा चिट आपका हाथ में देते हैं, जो आप लोगों के एक्सपीरियंस होगा। और ये लंबा चिट, इतना लंबा, और आप उस डॉक्टर को देखते हैं, दिखाते हैं ले जा करके। वो डॉक्टर साहब क्या देखते हैं इसमें, इसमें जो पहला बात है साइकिल, जो तरंग है वो कोशिका की, उस अणु की, और वो तरंग जहां से शुरू हुआ, कहां अंत हो रहा है, वो देखते हैं।
जो शुरुआत और अंत बराबर है, रेगुलर है, उसमें कोई बीमारी नहीं। अगर उसमें जहां शुरू हुआ और अंत तक नहीं गया, तो यहां पर कुछ गड़बड़ है, उसको निर्धारित करते हैं। यानी तो दूसरा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब जैसे प्रत्येक कोशिका दूसरा कोशिका से वार्तालाप करते हैं। जैसे हमको सिगरेट आदत है या दारू आदत है, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं बोलते हैं, कारण क्या है? जो नया कोशिका बनने वाला है, पुराना कोशिका उसको ट्रांसफर कर देता है आदत, और वो आदत करने के लिए ताकत चाहिए, एम्पलीट्यूड। और वो ताकत है या नहीं है वो देखते हैं, मतलब प्रत्येक कोशिका की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी, प्रत्येक कोशिका के अंदर में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। एक फ्रीक्वेंसी तरंग दूसरा तरंग के बीच में अंतराल वो बराबर है, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं। अगर बराबर नहीं, उसमें असमानता है। ये तीनों बातों में वो देखते हैं, और इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में देखते हैं। और देख करके कहां पर ये असमानता, आपका ब्रेन में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जो एमआरआई आप कराते हैं या ईसीजी ईजी कराते हैं। तो वो असमानता है, तो वो इलाज करते हैं, है ना? तो इलाज किससे कर रहे हैं? गोलियों से, इंजेक्शन से, दवा से। हमारा बीमारी क्या देख के तय कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी तरंगों को देख के। और इलाज किससे कर रहे हैं? दवा से। चाहे वो कोई भी दवा हो, मैं दवा कोई भी, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद की भी बात कर रहा हूं मैं। अब मेरा प्रश्न ये है, जब बीमारी को तय किया जा रहा है तरंगों को देख करके, तो क्या बीमारी को हम तरंगों के माध्यम से ठीक नहीं कर सकते क्या? ये मुद्दा है। अगर यही बात हम डॉक्टर से बात करेंगे, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? उनको नहीं पता ये, उन्होंने जो पढ़ा, लिखा, और वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसका उत्तर हमें वेद में मिलता है। क्या मिलता है? कोई व्यक्ति ओंकार को, जो तरीका है बोलने का तरीका से, बोलने मात्र से ही वो जो गड़बड़ था तीनों में, स्पेशली तरंगों में, और वो असमानता दूर हो जाएगा। मतलब ओंकार को बोलने का, जैसा भी प्रार्थना में हम आकार मात्रा, उकार मात्रा, मकार मात्रा को बोला, उनको बोलने का तरीका है, और 25 मिनट का क्रिया है, वो आप सीखेंगे। तो आपका प्रश्न अब मन में यह आया होगा, केवल एक बार ओंकार बोलने से तो क्या इतने बीमारियां दूर हो जाएंगे? हकीकत में डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एक गोली नहीं देते, वो क्या करते हैं? 3-4 गोली देते हैं। नंबर एक, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट किसके लिए काम करता है? जो हमारा शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, मतलब अनगिनत जीवाणु है, और वो उसमें अच्छा भी होते हैं, बुरा भी होते हैं। अब वो जो बुरा ज्यादा हो गया, बैक्टीरियल इफेक्ट हो गया, जैसा मलेरिया हो गया, ऐसा कुछ बोलते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए क्या करते हैं? वो एंटीबायोटिक देते हैं। और जैसे एंटीबायोटिक दिया, उनको तो मारेंगे मारेंगे, और का जो अच्छा है, वो भी पेट के अंदर में जो अच्छा गट है उसको भी मार देते हैं। इसीलिए जो भी एलोपैथी गोली लेते हैं, वो साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। कारण क्या है? जो अच्छा है वो भी खत्म होता है। ऐसे एक एंटीबायोटिक दिया, और दूसरा पेन किलर दिया। मेरे को पेट दर्द हो रहा है, बेरालकिन टैबलेट दिया, सिर दर्द हो रहा है, एस्पिरिन दिया, जो भी। वो क्या करता है? वो हमारा, मेरा पेट दर्द का कारण के ऊपर या सिर दर्द का कारण के ऊपर काम नहीं करता। केवल जो एहसास होता है पेट दर्द, पेट से लेके मस्तिष्क तक, नहीं तो मस्तिष्क में जो एहसास होता है दर्द, उसको शून्य कर देता है। किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को।
जो हमारा मस्तिष्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो दो में बंटता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और वहां पर वो सुन्न कर देगा और आपको दर्द एहसास नहीं होगा। बस इतना मात्र का लालच से हम भयंकर एंटीबायोटिक लेते हैं, और हाई 100 mg 200 mg काम नहीं करता, हमें 500 mg 1000 mg। तो इस तरह हमारा सिस्टम को सुन्न कर देता है, हमारा सिस्टम को गड़बड़ कर देता है, इसीलिए साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बिना किसी दवा का, बिना किसी साइड इफेक्ट का हम इन सबको ठीक कर सकते हैं, और वो कारण के ऊपर काम कर सकते हैं। कारण क्या है? तरंग का असमानता है, और उस असमानता को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये कैसा कह सकते हो गुरुजी दावे पे कि ओंकार बोलने से हमारा बीमारियां ठीक हो जाएंगे, हमारे पास में शक्ति पैदा होगा? हमारे पास में ओंकार साधना करना शुरू कर दोगे तो आपको आज जितना शक्ति उससे अधिक शक्ति 3-4 दिन के अंदर में मिलेगा। इसका आप देखोगे। उदाहरण के लिए, जैसे दोपहर को हम थक जाते हैं, खाना खाने के बाद में थोड़ा देर सोने को मन करता है। जो व्यक्ति ओंकार साधना करता है और दिन में सोने का नाम नहीं लेगा, और उनको बिल्कुल रिजुविनेशन होगा, ताजगीपन होगा 24 घंटे। और रात को जिनको नींद नहीं आ रहा है और उनको नींद आ जाएगा, मतलब इंस्नोमिया, जो नींद का तकलीफ है, सोने के बाद करवट लेते रहता है, नींद नहीं आता। और जो व्यक्ति ओंकार साधना करता है और वो लेटते ही सो जाएगा, और वो आप देखोगे 2-3 दिन के अंदर में ही ये 2-3 परिणाम होंगे। तो ये कैसा होगा, इसको हम साइंटिफिकली समझते हैं। साइंटिफिकली समझने के लिए हम एक बात को समझते हैं। जैसे एक जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने टोनोस्कोप नाम का एक मशीन को इजाद किया। वो मशीन क्या करता है? टोनोस्कोप मतलब टोन, हमारा आवाज से अगर माइक्रोस्कोप पे, माइक्रोफोन पे बात करोगे, और ये माइक्रोफोन पे जो मैंने बात किया वो स्क्रीन पर रूप धारण होगा। हर भाषा का अलग अलग, जैसे इंग्लिश के लिए एबीसीडी, हिंदी में आ आ ई। तो इस तरह हर शब्द, जो अक्षर वो मुंह से बोलोगे तो स्क्रीन पर वो अवतरित होता है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, ओंकार बोला। जैसा हम लोग बोल रहे ना ओंकार, ओंकार का सिंबल जैसा मेरे पीछे दिख रहा है, देखिए वो ऐसा सिंबल नहीं आया। क्या आया? ये आया स्क्रीन पर। ओंकार बोलने से स्क्रीन पर ओंकार सिंबल जो हम लिखते हैं वो नहीं आया, ये सिंबल आया। शायद ये आप पहचानते होंगे इसको। इसको क्या बोलते हैं? श्रीयंत्र बोलते हैं। ये आदि शक्ति का प्रतीक है। ओम साउंड आने टोनोस्कोप, ओम सिंबल नहीं आया, ये आया स्क्रीन पर। तो इसका मतलब क्या है? जब हम ओंकार बोलते हैं तो हमारा शरीर के अंदर में, प्रत्येक अंग के अंदर में, अवयव में, कोशिकाओं में अलग शक्ति पैदा होगा। अलग शक्ति पैदा होने का कोई नया कहीं जगह से नहीं आएगा। हमारे अंदर में आवरण है प्रत्येक कोशिका के ऊपर, उस आवरण का वजह से ही वही टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो वो शक्ति अपने आप पैदा होगा। इसका मतलब है मेरा अंदर में ही शक्ति मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं है। मेरा अंदर में शक्ति है लेकिन मुझे मौजूद नहीं है। ये ओंकार साधना करने से हमारे अंदर में शक्ति उजागर होगा। इसी को हम अलग तरीका से कुंडली भी बोलते हैं। जैसे अभी सूरज उग गया, लेकिन बादल है, सूरज नहीं दिख रहा। उजाला हो गया, दिन हो गया, लेकिन सूरज नहीं दिख रहा। इसका मतलब सूरज नहीं है, कैसा कह सकते हैं? नहीं। तो जैसे ही बादल हट गया तो सूरज प्रकट होगा।
ऐसे ही हमारा प्रत्येक कोशिका के अंदर में ये टॉक्सिन्स के माध्यम से गंदगी पैदा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यूरिक एसिड, ऐसा हम जो बात करते हैं, और ये सब एसिड्स उसके ऊपर आवरण हो गया, और जैसे ही ओंकार साधना करोगे ये सारा पिघल कर पूरा बाहर आ जाएंगे, केवल ओंकार साधना बोलने से। आपको पता होगा, जो आध्यात्मिक रूप से भी अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आप किसी पंडित जी के पास जाओगे, पंडित जी मुझे एक रास्ता दिखाओ, मैं बहुत तकलीफ में हूं, तो वो क्या करते हैं, इसी श्री यंत्र को एक तांबे का पतला पेपर पे, या नहीं तो कांच का पतला पेपर पे 3-4 इंच का, और उसमें वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं श्री यंत्र को, लिख करके आपको देते हैं। वो दे करके बोलते हैं, इसको जहां आप पूजा करते हो ना, वहां रख के पूजा करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम सब मानते हैं ये श्री यंत्र को अगर हम पूजा करते हैं श्री चक्र का, तो हमारा तकलीफ दूर हो जाते हैं। ऐसे ही ओंकार को उच्चारण करने से मात्र से ही हमारे अंदर में जो जो आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, जो जो आप वायरस की बात कर रहे हो, पूरा दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित था और मुझे कुछ नहीं हुआ, और बल्कि मैं 4-5 लोगों को, कोरोना वालों को, मैं यहां पर सेंटर पे ठीक किया। अगर आप जो मैं आज बता रहा हूं, कल से मैं सिखाऊंगा, उसको अपना जीवन भर अपनाओगे, पूरा दुनिया किसी महामारी से पीड़ित होंगे, लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। कैसे? उतना शक्ति है उन तरंगों में। तो कहने का मतलब, हम अगर 5 बार सुबह और 5 बार शाम को बैठे, नीचे नहीं बैठ सकते हो, कुर्सी में बैठ के उच्चारण करो, बस इतना ही काम। ऐसा उच्चारण करने से हमारा खुश का अंदर में गंदगी दूर हो जाएगा और शक्ति प्रकट होगा, और हम एंटी एजिंग में जाएंगे। एंटी एजिंग का मतलब हमारा उम्र लंबा हो जाएगा। हो सकता है आपका कुंडली लिखा हो पंडित जी, आप 70 साल जिएंगे, तो ये ओंकार साधना करते रहोगे तो 70 साल नहीं, मिनिमम 90, 100, 120 भी जी सकते हैं। इसी को एंटी एजिंग। और दिखने में कम उम्र का दिखेंगे। अगर आपका 40 साल की उम्र में आप कर रहे हो, तो आप 10 साल कम में दिखेंगे। ये कितना दिन में? अगला इतवार की बात कर रहा हूं, 9 दिन। ये चैलेंज है। जैसा जो मैं बता रहा हूं ऐसा आप करके देखो, 9 दिन आप एंटी एजिंग, अपना उम्र से कम दिखने लगोगे, और आपको उम्र बढ़ने लगेगा, और स्वस्थ हो जाएंगे, कायाकल्प हो जाएगा। मतलब डायबिटीज है तो नॉर्मल, बीपी है तो नॉर्मल, और कोलेस्ट्रॉल है तो नॉर्मल, थायराइड आज चेक करके रखो आप, और इतवार को टेस्ट करो, ये सब 9 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट कब होगा? जब हम बात कर रहे हैं बिना दवाओं का परमानेंटली इलाज, कब होगा? जब हम अपना मन के प्रति काम करेंगे। इसीलिए इस साधना को मनोयोग साधना कहा गया। मनोयोग मने, हम माला फेर रहा हूं मैं हाथ में लेके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहा हूं, मुंह में मंत्र बोल रहा हूं, हाथ में माला फेर रहा हूं मैं, लेकिन मन किधर? कहीं और। तो अगर मन कहीं और है, घुटने दर्द में, या नहीं तो कहीं काम में, तो वो उसका फल मिलेगा नहीं। तो मन को ऊपर काम करना है। तो आप बोलोगे कि बीमारियों से और मन से क्या ताल्लुक है? अगर हमारा मन का एटीट्यूड बदल ले, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। क्यों मन के बदल ये एटीट्यूड बदलना है? एक मोटा बात से समझ ले।
किसी का हार्ट प्रॉब्लम हुआ, बाईपास सर्जरी कर दिया, डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी कर दिया एक बार, तो जीवन भर के लिए वो सेफ है नहीं। अगला 6 महीने में, 1 साल में फिर से उनका आर्टरीज भरेंगे, है या नहीं है? तो इसीलिए हमें क्यों ऐसा, ऑपरेशन करने के बाद दोबारा क्यों बीमार हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास में बेचैन है, हमारे पास में इतना बेचैन है, जिसको एंग्जाइटी बोलते हैं, तनाव, दबाव। हम दबाव में जीते हैं। जितना जो व्यक्ति दबाव में जिएगा, और उतना बीमारियां, गुर्दे में पत्थर हो गया, ऑपरेशन करके पत्थर निकाल दिया, और अगला 6 महीने में, 1 साल में फिर पत्थर। क्यों? हमारा एटीट्यूड का वजह से। अगर वही एक बार आपने ऑपरेशन करा लिया, अपने एटीट्यूड को बदल दिया, एटीट्यूड को बदल दोगे, ओंकार साधना करते रहोगे, आपका कोई बीमारी पास तक नहीं आ सकता, और कोई बीमारी आपको अटैक भी नहीं हो सकता। जो बीमारियां वो दूर हो जाएंगे, और जिंदगी भर के लिए बीमारियां नहीं होंगे। तो इस मेंटल एटीट्यूड से हमारा बीमारी से क्या ताल्लुक है गुरुजी? इस पे एक अमेरिकन साइंटिस्ट, डॉक्टर मसूरो एमोटो नाम का एक जापानी साइंटिस्ट, पानी के ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने क्या किया? जापान में जापान में फ्यूजी नदी है, जैसा हमारा, आप जिस शहर से हो वहां पर नदी होगी, ऐसे ही वहां पर नदी से उन्होंने पानी लाया। उस पानी को उन्होंने उसको ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? पानी लाया और लैब में रखा, रख के माइक्रोस्कोप से फोटो खींचा। जब माइक्रोस्कोप से फोटो खींचोगे तो क्या आएगा? फोटो नहीं आएगा, उसके कणों का फोटो आएगा। मतलब जो पानी का कण, वाटर मॉलिक्यूल्स, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को उन्होंने फोटो खींचा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसी पानी को रख करके 4-5 लोगों को बोला, प्रार्थना करो, जैसा हम प्रार्थना करते हैं मंदिर जाके या घर में, ऐसा वहां पर जन मेडिटेशन करते हैं जापान में। तो वो लोग जन मेडिटेशन करो बोला, तो प्रार्थना करने के बाद फिर से उसी पानी को फिर फोटो खींचा। वो जो पानी का कोशिका है, कण है, उनका रूप बदल गया। उसी पानी को उन्होंने डिस्टिल वाटर में बदला, फिर फोटो खींचा, फिर बदल गई। और उसी पानी के सामने भाईचारा, आपस में आप प्यार करो, भाईचारा करो बोला, फिर उसका कणों का रूप बदल गया। और फिर उन्होंने बोला थैंक यू, कृतज्ञता भाव। हम हर बात पे थैंक यू बोलते हैं ना, ऐसा कृतज्ञता भाव जगाओ, तो आपको फिर वो कृतज्ञता भाव जगाने के बाद फिर फोटो खींचा, वो कण फिर बदल गए। फिर ऐसे ही अंत में उसी पानी के सामने बैठ करके उन लोगों को बोला, गाली गलौज करो, एक दूसरे को नफरत करो, तो मैं मार दूंगा, मैं अंत देखूंगा। इस तरह उन्होंने आपस में लड़ाई किया। फिर उसके बाद उसको फिर फोटो खींचा माइक्रोस्कोप से, और वो बिल्कुल कलर बदल गया, और उसका कोशिकाओं का रूप बदल गया। ऐसा फोटोग्राफर्स जो 5-6 फोटोग्राफर्स करके फोटोग्राफ्स को मेट्रो स्टेशन में रख करके वो प्रचार कर रहे हैं अमेरिका में मेट्रो स्टेशन में रख के प्रचार कर रहे हैं उसका। व्हाट द बिलीव डू वी नो करके यूट्यूब पे एक वीडियो है, क्लिपिंग है, और उस वीडियो क्लिपिंग को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट वो
वीडियो क्लिपिंग देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि सुनने से ज्यादा देखने से समझ आता है। तो ऐसा पहला ये वीडियो क्लिपिंग देखें, फिर उसके बाद हम बात करें। ये वीडियो क्लिपिंग अमेरिका का मेट्रो स्टेशन का है। एक महिला मेट्रो रेल पकड़ने के लिए जाती है। वो बहुत एंग्जाइटी महिला है, भागता हुआ जाती है और किसी से मोबाइल पे बात करता हुआ, और बहुत एंग्जाइटी महिला है, दबाव में। वो एंग्जाइटी गोली खानी चाहिए। तो डिब्बा खोला, डिब्बा खोलते ही वो सारे टैबलेट्स सारा प्लेटफॉर्म पे बिखर गए और उनको समीटा। जो बिखर गया टैबलेट्स को समेटने में, इतने में रेल आया, आप देख रहे हैं वो चले भी गया। अब ये महिला प्लेटफॉर्म पे रह गई। इस महिला के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं हमें समझने के लिए। और वहां पर प्लेटफॉर्म पे जो प्रचार हो रहा है अमेरिका में, ये अमेरिका में एक मेट्रो स्टेशन है, और उस मेट्रो स्टेशन में जो चल रहा है, ये देखिए, मैसेज फ्रॉम वाटर, पानी का संदेश। क्या है पानी का संदेश? जो डॉक्टर मसूरो एमेटो, जो पानी के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उनका फोटोग्राफ्स है ये जो आपको दिखा रहे मेट्रो स्टेशन पे, वो ये महिला के माध्यम से। ये पहला फोटो है, देखिए, फ्यूजीवारा डैम, वहां से पानी लाया और उसको माइक्रोस्कोप में दिखा रहे। अब देखिए, ये कुछ समझ आ रहा है क्या? ऐसा भूत जैसा दो आंख है, ऐसा लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये पानी का कण है। अब उसी पानी को बोला, चार पांच लोगों को उसी पानी के सामने बैठ करके प्रार्थना करो बोला। और प्रार्थना करने के बाद उसको फिर से फोटो खींचा माइक्रोस्कोप से। देखिए, वही पानी, जो पहला फोटो। अब देखिए, फूल खिला जैसा एक सुंदर, आफ्टर ऑफरिंग ए प्रेयर, मतलब जो हम प्रार्थना करने के बाद, और उस पानी के अंदर में कण देखे कैसा बन गया। और उसी पानी को डिस्टिल वाटर में बदला। डिस्टिल वाटर मतलब आप जानते हैं, डॉक्टर सूखा दो दवा को पानी डाल के और उसको हम इंजेक्ट करते हैं। आरओ वाटर समझ ली, शुद्ध पानी। और जैसे ही शुद्ध पानी में बदला, और देखिए उसका कण पूरा कैसा बदल गए, रूप। कण वही है, लेकिन उनको रूप बदल रहा है, रूपांतरण हो रहा है। अब उसी के सामने बैठ करके, उसी पानी के सामने बैठ करके आपस में भाईचारा, प्यार करो बोला। और जैसे ही भाईचारा जताया, प्यार जताया वो लोग, और उसके बाद में फिर फोटो खींचा, देखिए फिर रूपांतरण हो गया पानी का कण। और अब देखिए, आपस में थैंक यू बोला, कृतज्ञता भाव जगाओ बोला। जैसा हम भी हर बात के लिए थैंक यू बोलते हैं, तो थैंक यू बोलने मात्र से ही देखिए, जैसा कोई सोनार डायमंड नेकलेस किया हो, कितना बढ़िया सुंदर दिख रहे हैं। रूपांतरण हो रहा है। पानी का कण वही है पहले से ही, लेकिन पानी का कण का रूपांतरण हो रहा है। और फाइनली उनके सामने बैठ करके गाली गलौज को नहीं बोला, लड़ाई करो, झगड़ा करो। और जैसे ही उसके बाद उन्होंने फोटो खींचा, देखिए पीला कलर में बदल गया उनका कलर, और रूपांतरण हो गया, बिल्कुल गंदा दिख रहा है। देखिए, तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वो जापानी साइंटिस्ट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं?
ये हमें समझना होगा। क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे भाईचारा हुआ, प्यार हुआ, या प्यूरिफिकेशन हुआ, ये सब कहां? हमारा मन में। मेरा मन में प्यार है तो यहां, नफरत है तो यहां। तो मेरा मन के अंदर में जो भाव है, इमोशन है, और बाहर है पानी, उस बाहर का पानी को प्रभावित कर रहा है। मेरा मन का भाव बाहर का पानी को प्रभावित कर रहा है, ये उन्होंने बताया। और सदियों सदियों से पहले हमारा हिंदुस्तान में आपने सुना होगा, जो ऋषि मुनि है, किसी को दान देना हो तो हाथ में पानी डाल करके दान देते। आप भी जो सूरज को आप जल चढ़ाते होंगे, किसी जल क्यों चढ़ाते हैं? ये कारण है। और किसी को श्राप देना है तो पानी में, हाथ में पानी लिया, मंत्र पिया और श्राप बोला तो छिड़काव किया। मतलब अपना मन पानी को प्रभावित कर सकता है। तो बाहर का पानी को प्रभावित कर सकता है हमारा सोच। तो हमारा शरीर के अंदर में 70% पानी है सर। हमारा वजन में 70% पानी है। उसको कितना प्रभावित कर रहा होगा? अगर आपके पास में कोलेस्ट्रॉल है, आपके पास में माइग्रेन सिर दर्द है, आपके पास में जो भी तकलीफ है, केवल आप खाना बदलने से, खाना से होगा। उससे ज्यादा 70-80% किसका? सोच का। वो सोच से ही हमारा एटीट्यूड में बदलता है, हमारा आदत में बदलता है एटीट्यूड। तो जब तक हम अपना एटीट्यूड, हमारा सोच बदले बिना आदतें बदलेंगे नहीं। जब आदत बदला नहीं, आप ऑपरेशन कराते जाओ, गोलियां खाते जाओ, इलाज कराते जाओ। लेकिन मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? ओंकार साधना करो और अपना एटीट्यूड बदलो। हमारा मन को जो भाग रहा है एंग्जाइटी में, उसको लगाम लगाने के लिए आपको सोमवार का दिन, आपको, आज शनिवार है जो इंट्रोडक्शन है, कल आपको ओंकार साधना सिखाऊंगा और परसों योग निद्रा सिखाऊंगा। और उस योग निद्रा से अपना मन को आप काबू कर सकते हैं। वो योग निद्रा बड़ा महत्वपूर्ण क्रिया है। आदि शंकराचार्य, भीष्म पितामह, शिरडी साई बाबा जैसे लोग उसको इस्तेमाल किया जाते थे। और उसमें थोड़ा सा तब्दीली देकर और उसको योग निद्रा एक साइंटिफिक रूप से, ओंकार साधना को, योग निद्रा को साइंटिफिक तरीका से ऐसा सिखाने वाले मुझे कोई नहीं मिला। मेरा ऊपर मेरा गुरु का कृपा है, जो मैंने उनसे सीखा। मैं पूरा दुनिया घुमा हूं और कहीं भी ये विद्या कोई सिखाने वाला नहीं है। बिठा करके 25 मिनट, लटा करके 35 मिनट योग निद्रा में आपके सारे दुख दुविधा दूर हो जाएंगे बोला, तो इससे आसान क्या हो सकता है? और ये ठंड का मौसम में घर में बैठे बैठे हम करें। तो इस तरह ये दोनों, ओंकार साधना, योग निद्रा, हमारा ओंकार साधना हमारा फिजिकल लेवल पर, कोशिकाओं पर आवरण को हटा देगा, शक्ति को, ऊर्जा को जगा देगा। उस शक्ति को हमारा शरीर में और मन में काम करने के लिए योग निद्रा सीखेंगे। इन दोनों को ऊपर काम करता है खाना। हम मानते हैं जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन कभी हमने उसको आजमा के देखा नहीं। तो यहां पर आपको मंगलवार के दिन खाने के बारे में बात करते हैं। खाना क्या खा रहे हैं हम, क्या खाना चाहिए, क्योंकि खाना का प्रभाव बहुत ज्यादा है हमारा शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर दे रहे हैं। तो खाने के बारे में समझेंगे और मंगलवार से वो खाना हम खाएंगे। फिर बुधवार से हमारा मेंटल एटीट्यूड को कैसा बदलना है, इस तरह हम काम करेंगे। ये एक पूरा, एक इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब सब चीज उसके अंदर। जैसे आज का परिवेश में हम
इलाज कैसा कर रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और इस मनोयोग साधना शिविर में हम कैसे, जैसे हमारा इलाज ब्रांचेस हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट अलग ब्रांच, यूरोलॉजिस्ट अलग ब्रांच, है ना, फिजिशियन अलग। उदाहरण के लिए जैसा पेड़ के ऊपर तने हैं ब्रांचेस, ऐसा हो गया अलग अलग ब्रांचेस, डॉक्टर्स। उदाहरण के लिए मेरे को किडनी प्रॉब्लम हुआ, मैं यूरोलॉजिस्ट के पास गया और वो मेरे को इलाज दे रहे हैं किडनी को ठीक करने, इंफेक्शन दूर करने। अब किडनी को इंफेक्शन दूर करने के लिए वो दवा दिया, मैं ले रहा हूं, और उससे मेरा हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, साइड इफेक्ट हो गया। तो उसी डॉक्टर को बोलूंगा, डॉक्टर साहब, उसी यूरोलॉजिस्ट को, डॉक्टर साहब मेरा हार्ट को देखो, क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ये मैं नहीं देख सकता, आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो जानता है उनके पास जाना चाहिए, बोलते हैं ना। ऐसे नसों को देखने के न्यूरोलॉजिस्ट, इस तरह अलग अलग। अब बताओ, ये जो पेड़ है ये सूख जा रहा है, मरने वाला है, और उसको ऊपर तने पर, पत्तों पर अगर दवा छिड़काव करेंगे तो क्या ये पेड़ बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना होगा? इसको ठीक करना है तो हमें जड़ के ऊपर काम करना होगा। पेड़ जड़ पे अच्छा से पानी देंगे, उर्वरक देंगे, और वहां पर जो हमें दवा देना चाहिए जड़ पे देंगे, तो ऐसा हरा भरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसी पेड़ को, हम अपने से तुलना करते हैं। आदमी एक पेड़ हो तो पेड़ का जड़ तो जमीन में होता है और आदमी का जड़ मन में होता है। विचार बनाए जिंदगी, है ना। तो मेरा जिंदगी बदलना है तो विचार बदलना है, पहला मूल उसके ऊपर काम करते हैं। इसीलिए मनोयोग साधना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये हम ये क्रियाएं सीखते हैं, खाना बदलते हैं, और बुधवार से लेके अगला इतवार तक हमारा एटीट्यूड कैसा बदले, बस आप मौजूद रहो, आप तय कर लो। तो गुरुजी आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, संडे तक मैं सुनूंगा, उसी को अपनाऊंगा, बस इतना काफी है मेरे लिए। आपको कुछ नहीं करना, सब मैं कराऊंगा। क्या करना, कैसा करना, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने जो कहा आपको, वो खाना बदलने के लिए कहा, खाना बदलो, सोच बदलने के लिए बोला, और उस सोच के ऊपर काम करो। कैसा करना मैं हर रोज आपको बताऊंगा। इस तरह 9 दिन में ही आप ही आखिरी दिन बोलोगे मेरा जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया करके। इसको हम बोलते हैं लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। जिंदगी बदल जाता है। मेरे पास में सैकड़ों साधक है जिनका जीवन बदल गया। अभी आप सुनोगे जो पुराना साधकों का एक्सपीरियंस। और दूसरा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे स्ट्रक्चर वाटर, मतलब क्या है? जो पानी हम आरओ का पानी पी रहे हैं वो जहर है हमारे लिए, और उसी की वजह से इतना अनगिनत बीमारियां हैं। पुराने जमाने में तो हमारा दादा परदादा को ऐसे इतना बीमारियां नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल पानी जैसा आया वैसा पीते हैं। लेकिन आजकल हम ऐसा नहीं पीते। क्या पीते हैं? आरओ। आरओ क्या करता है? रिवर्सल ऑस्मोसिस, जो पानी के अंदर में गंदगी को तो दूर करेगा ही, और उसके साथ में जो अच्छा बैक्टीरिया उसको भी निकाल देगा, और मिनरल्स, विटामिन सब खत्म कर देगा। जीरो। पानी का दो काम होते हैं। नंबर एक, धोने का, धोते हैं तो पानी जो आकर के हमारा कोशिकाओं को धोना पड़ता है। लेकिन ये पानी जो आरओ वाटर है वो स्ट्रक्चर वाटर नहीं है, और इसीलिए कोशिका के भीतर नहीं जा पाता, भीतर को ऊपर ऊपर कर देगा धोना। आप आज गूगल पे सर्च करो स्ट्रक्चर वाटर, व्हाट इज दैट। गूगल पे सर्च करोगे तो पता लग जाएगा। जैसे ही पानी स्ट्रक्चर हो गया तो कोशिका को हम आंखों से देख नहीं सकते, उसके अंदर में घुस घुस करके अंदर में आरएनए, डीएनए। आरएनए क्या है? वो हमारे लिए एक जनरेटर जैसा,
लेकिन वो जनरेटर काम नहीं कर रहा है, क्यों? वो जंक लग गया उसको, इसीलिए उसको जंक को तोड़ने के लिए स्ट्रक्चर वाटर चाहिए। और दूसरा काम होता है नरिशिंग। नरिशिंग मतलब पोषक तत्व देना। तो ये आरओ तो अंदर में कुछ है ही नहीं पोषक तत्व देने के लिए, और इसीलिए हम इम्यून सिस्टम को खो रहे हैं। पोषक तत्व क्या होता है? एंटी बैक्टीरिया, एंटी। तो हमारा शरीर के अंदर में जो बुरा चीज है उसको दूर करने के लिए वो काम करेगा, पोषक तत्व। और जो मिनरल्स विटामिन चाहिए, और उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन माने जो हम आदमी में 7.3 पीएच होता है, लेकिन हम जो खाना खाते पीते हैं, आप जो पी रहे हैं उसका पीएच लेवल देखो, वो 4% से भी ज्यादा नहीं होगा, और वो हानि है हमारे लिए। हमें कौन सा पानी पीने चाहिए? मिनिमम 7.3 और उसके ऊपर। तो ऐसे, चाहे हम नेचुरोपैथी जो शिविर करते हैं मुरादनगर में हो या जयपुर में हो, ये अल्कलाइन वाटर, कैंगन वाटर हम लोग उनको पिलाते हैं। अब इस बार जो पिछले 1 दिसंबर को खत्म हुआ मुरादनगर में, और वो पानी पिलाने से इतना फायदा हुआ, नंबर 1 फायदा, जो आपको पेट दर्द, जो पेट के अंदर में अफरा दूर हो जाता है, गैस दूर हो जाता है। और जो जयपुर में जो शिविर कर रहे हैं, वो लोग आ सकते हैं, अपना सेंटर आके पानी ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पानी बदलना होगा हमें, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब तीसरा, वेलनेस डाइट। मैंने बोला है ना, मंगलवार को खाना बदलेंगे। अगर आप खाना बदल दिया, जो खाना खाना चाहिए, जो नहीं खाना चाहिए बंद कर दिया, जो खाना चाहिए शुरू कर दिया, और पानी बदल दिया, और सोच बदल दिया, आपको कोई दवा जरूरत नहीं है। बिना किसी दवा का 4th स्टेज कैंसर भी दूर होता है। एक महिला, 75 साल का महिला, कोरोना का समय पर लॉकडाउन हो गया था तब आई थी। उन्होंने इंदौर गई थी अपना नाती का शादी में। वहां पर वो बीमार हो गई थी, और डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उनका फेफड़े में से पानी निकाला, लगभग 1-1.5 लीटर पानी आया। देखा तो उनको 4th स्टेज कैंसर बोला। उन्होंने बोला तुरंत हमें ऑपरेशन करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? तो तुरंत वो बोला कि अपना बेटा को हाथ जोड़ करके मुझे गुरुजी के पास ले जाओ, मुझे कहीं भी कोई भी इलाज नहीं कराना। लॉकडाउन हो गया था, इंदौर से जयपुर आने के लिए 3 दिन लगा उनको, क्योंकि रिपोर्ट्स दिखा करके, और जो परमिशन लेने के लिए कलेक्टर से, और 3 दिन के बाद यहां आया, और मेरे को बोला, तो मैंने बोला हाथ जोड़ करके देखिए, कोरोना हॉस्पिटल्स हो गया, कहीं भी कोई इलाज नहीं चल रहा है। अगर आपको मैं यहां पर इलाज करूंगा, कुछ हो गया, क्योंकि 75 साल का महिला है, कुछ हो गया तो मेरा ऊपर आएगा नाम, सेंटर बदनाम हो जाएगा। तो प्लीज। तो उन्होंने, कुर्सी में बैठी थी, नीचे बैठ गई, कुर्सी से उतर करके नीचे बैठ के बोलने लगी, मैं मरूंगी तो यहीं मरूंगी, और यहां से जिंदा जाऊंगी तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं। तब मैंने सोचा, मेरा माँ होगी तो ये मैं ऐसा बोलूंगा क्या, कठोर? तो मैंने उनका पति, उनका बेटा से, उनसे भी मैं बॉन्ड पेपर लिखवाया। जो भी यहां हुआ वो केवल हमारा वजह से, और गुरुजी, ना तो गुरुजी को ना तो ट्रस्ट को कोई ताल्लुक नहीं, सेंटर को लिखवाया। और ये 24 जनवरी 2020 की बात है, और 4 या 5 जून को वो आराम से बिल्कुल ठीक हो गया और चले गई। पेट स्कैन किया तो उसमें नामो निशान नहीं था। तो कहने का मतलब, हमने यहीं पर रखा, उनको खाना बदलवाया, दोनों टाइम क्रिया कराया, ओंकार साधना,
और मेंटल एटीट्यूड के ऊपर काम करा उन्होंने। और इसके अलावा ओंकार साधना भी हम बात कर रहे थे, रोज हम करेंगे सुबह शाम। और योग निद्रा वो दोनों कराऊंगा मैं रोज। ओंकार साधना योग निद्रा 1 घंटे का मैं पूरा आपको रोज कराऊंगा। फिर उनको मैं डिटॉक्सिफिकेशन कराया, क्योंकि वो यही थी। तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैं रिकमेंड करता हूं, आप घर बैठे बैठे एनिमा भी कर सकते हैं घर पे। तो एनिमा करने के लिए आपको वीडियोस भेजूंगा और आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। इस तरह एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच है। इस होलिस्टिक अप्रोच में पहला मुद्दा है हमारा सोच बदलना। इस तरह अगर हम सोच बदलेंगे, और जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा 1 घंटा मैं ओंकार साधना योग निद्रा प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। उसके बाद में 1 घंटा थियोरिटिकली मैं आपसे बात करूंगा वो ओंकार साधना योग निद्रा, ये खाना और सोच हमारे ऊपर कैसा असर करेगा, हमारा बीमारी के ऊपर। रोज मतलब 2 से लेके 2.5 घंटे का ये है। हम 6 बजे शुरू करते हैं, तो 8 बजे मैक्सिमम 8:15 8:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। किसी दिन वो भी हर रोज 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। किसी दिन जैसा खाने के बारे में समझाना विस्तार से, तो मेंटल एटीट्यूड के बारे में समझाना विस्तार से, थोड़ा कभी लग सकता है 15-20 मिनट एक्स्ट्रा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मान के चलो 2 घंटे का प्रोग्राम है ऐसा। अगर मैं जैसा बोला वैसा करोगे तो आपको अपना दवाएं छूट जाएंगे। इसको मैं दिखाना चाहता हूं रिपोर्ट। ये देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, किसी एक बंदे का है। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये 241 है ये डायबिटीज। ये कब का रिपोर्ट है? 9/12/2020। और नाम देखिए, महेंद्र कुमार। कितना है डायबिटीज? 243। और 9/12, इसको नोट कर लीजिए। और जैसा मैं उनको बताया वैसा उन्होंने किया। तो ये आप देखिए, महेंद्र कुमार का उनका रिपोर्ट है ये। और ये देखिए कब का है? 15/1 का उन्होंने टेस्ट कराया। कितना ब्लड शुगर? 106। मैं वो हो जाएगा ये हो जाएगा नहीं, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं टेस्ट रिपोर्ट्स। तो आप भी अपना टेस्ट रिपोर्ट करके रखो आज, और 9 दिन के बाद आप करके देखो। इस तरह हम अपना बीमारियों को 9 दिन में ही दूर करेंगे, तो हमारे अंदर में आत्मबल आत्मविश्वास मिलेगा। और ये जो मैं आपको जो शेयर कर रहा हूं, वो आप भी शेयर कर सकते हैं बाद में, मेरे को ये हो ये ठीक हो गया वो ठीक हो गया करके। इस तरह हमने क्या किया? कुछ नहीं। ओंकार साधना योग निद्रा, मेंटल एटीट्यूड, खाना बदलना, इस तरह करेंगे तो अनगिनत बीमारियां ठीक होंगे। उनमें से लाइलाज बीमारी 4th स्टेज कैंसर। और उनमें से मैं कोलेस्ट्रॉल का दिखाना चाहता हूं एक रिपोर्ट। जिनको कोलेस्ट्रॉल हुआ वो आए थे। ये बात की है, पहला वाला दिखाना चाहता हूं। दिख रहे हैं आपको? ये देखिए 276। मैं फिर से उसको, क्योंकि मेरे को
शक है वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है करके। देखिए, ये 25 जून का 2020 का विनोद कुमार जी का और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, और जिसमें 270 टोटल कोलेस्ट्रॉल है। कितना होना चाहिए? 200 से नीचे। और ये देखिए नीचे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 170, और कितना होना चाहिए? 130 से नीचे होना चाहिए। और ट्राइग्लिसराइड्स 251, कितना होना चाहिए? 200 से नीचे। और जैसे मैंने कहा उन्होंने वैसा किया। अब ये देखें 17/8/2020 विनोद भटनागर, और कितना हुआ? 270 वाला 184। और ये देखिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना था? 170, कितना हो गया? 93। और ये देखिए 270 था, ये ट्राइग्लिसराइड 228 हो गया। इस तरह जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम्स इस तरह सॉल्व हो गया करके। और आपका भी इनमें से, जैसा मैं कह रहा हूं, 9 दिन के लिए अपना समय निकालो। ऐसा समझ लो, एक जैसे नवरात्रि व्रत में हम पूरा छोड़ करके व्रत करते हैं ना, ऐसे ही एक चैतन्य व्रत आ गया गुरु जी का, हम करेंगे तो बड़े ईमानदारी से करेंगे। कि किसको लाभ है? हमको। बिना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर के पास जाना है तो 1 घंटा जाना और 1 डेढ़ घंटा वहां पर वेट करना, हजारों रुपया फूकना, और उसके बाद लेके आते दवाएं, लेते नहीं हम। और यहां पर आपको प्रैक्टिकली मैं आपको कराऊंगा, और जिन्होंने प्रैक्टिकली किया और उनका मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उनके बातों में, उनके एक्सपीरियंस में। हाल ही में खास करके हुआ भी, मैं ये वीडियो में आपको दिखाना चाह रहा हूं ताकि आपको, जिनको जो फायदा हुआ वो समझ में आ जाए। में मोटापा, ओबेसिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी मई में जो शिविर हुआ था, जिसमें एक लड़की आई थी सीकर से, लगभग 110 किलो का, और उनको 3-3 4-4 महीना माहवारी भी नहीं हो रहा था मोटापा का कारण। तो उनको इस प्रज्ञा वेलनेस प्रोग्राम, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इसमें उनको 9 किलो वजन घट गया, और शिविर के दौरान ही उनको माहवारी हो गया, और उनका हार्मोनल मिसकम्युनिकेशन भी ठीक हो गया। तो ऐसे जितने भी युवा पीढ़ी है, और वो सब बेहद, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करने की वजह से, बेहद सोच का वजह से, और खास करके जंक फूड, इन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं। जिसके लिए 1-2 वीडियो क्लिपिंग भी हम इसके साथ में अटैच करेंगे, आप देख सकते हैं उनका उनका एक्सपीरियंस। हाल ही में खास करके युवा पीढ़ी में मोटापा, ओबेसिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अभी मई में जो शिविर हुआ था, जिसमें एक लड़की आई थी सीकर से, लगभग 110 किलो का, और उनको 3-3 4-4 महीना माहवारी भी नहीं हो रहा था मोटापा का कारण। तो उनको इस प्रज्ञा वेलनेस प्रोग्राम, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इसमें उनको 9 किलो वजन घट गया। हाल ही में खास करके युवा पीढ़ी में मोटापा, ओबेसिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। लगभग 110 किलो का, और उनको
3-3, 4-4 महीना माहवारी भी नहीं हो रहा था मोटापा का कारण। तो उनको इस प्रज्ञा वेलनेस प्रोग्राम जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इसमें उनको 9 किलो वजन घट गया और शिविर के दौरान ही उनको माहवारी हो गया और उनका हार्मोनल मिसकम्युनिकेशन भी ठीक हो गया। तो ऐसे जितने भी युवा पीढ़ी है और वो सब बेहद जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करने की वजह से, बेहद सोच का वजह से और खास करके जंक फूड, इन सब से हम छुटकारा पा सकते हैं, जिसके लिए एक दो वीडियो क्लिपिंग भी हम इसके साथ में अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं, उनका उनका एक्सपीरियंस आप सुन सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आप सब 19 अक्टूबर 2024 को मुरादनगर गाजियाबाद जो रेजिडेंशियल शिविर होने वाला है, उसमें आप शामिल हो जाएं और पूरा पूरा इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। मेरा नाम रघुनंदिनी शर्मा है और मैं सीकर से आई हूँ। एक्चुअली मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, पर बायोवेल जब देखा तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं। मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ है और अभी जैसे लीवर क्लीजनिंग में मेरे पेट में दर्द रहता था। जैसे मैं नॉर्मली जब गेहूँ की रोटी वगैरह खाती थी तो पेट में बहुत दर्द रहता था, अभी वो एकदम नॉर्मल है। और मेरे पीरियड साइकिल्स 2 मंथ 3 मंथ्स और इस बार 26 डेज़ में ही आ गए। ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फ़ायदा मुझे शिविर से यही हुआ है। हाय गाइस, माय नेम इज़ जानवी शर्मा, आई एम फ्रॉम नोएडा। तो मैं शिविर में आई थी, तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं फ़ोन बहुत चलाती थी, आई वाज अ एडिक्ट। और मेरे डार्क सर्कल्स बहुत थे, मेरा खाना कभी भी खा लेना, कभी भी कुछ भी करना, मेरा दिमाग पूरा ख़राब था और बहुत सर में दर्द होता था। जब से मैं शिविर में आई, मेरे को पता चला सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ, यहाँ पे खान पान बहुत अच्छा होता है। पहले 2 दिन आपको दिक्कत होगी, वरना उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो अगर आपको फ़ोन का एडिक्ट हैं आप और आपको हटाना है, आप खाना कभी भी खाते हैं और बहुत गंदा खाना खाते हैं जैसे बर्गर पिज़्ज़ा, इन सब की आदत हटानी है, डार्क सर्कल्स कम करने हैं, अपना आप पे ग्लो लाना है, एंटी एजिंग प्रोसेस अपना लाना है। तो प्रज्ञा वेलनेस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं नेचुरोपैथी के माध्यम से, ओंकार साधना सिखाते हैं, योग निद्रा कराते हैं। इन सब से जो हमारा मस्तिष्क को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और उसका पूरा पूरा भरपूर फायदा होता है। मस्तिष्क के अंदर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ब्रेन कॉर्टेक्स में, ब्रेन वेजल्स में तकलीफ होता है, जिसका डॉक्टर्स बोलते हैं स्लीप एपनिया और स्लीप पैरालिसिस, ये सब निदान होगा। आप सब लोग इस प्रोग्राम में सपरिवार स्वागत है और इसका पूरा फायदा उठाएं। इस तरह कई वीडियो से मैं आपको दिखा सकता हूं, है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप इसमें जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो अपने को बदलना चाहते हैं, आप बोलोगे मैं जैसा भी हूं मेरे को ठीक करो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, इस समय 2 घंटे का पूरा समय निकाल करके और आप कैमरा ऑन करके बैठना है। अभी देखिए जो कैमरा ऑन करके घूम रहे हैं लोग, ऐसा घूमता हुआ करने वाला काम नहीं है ये। ये काम तसल्ली से बैठ के सीखने का है। मैं आपको ओंकार साधना सिखाऊंगा, तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति इतना तरीका से साइंटिफिकली सिखाने वाले मुझे नहीं मिला। मैं अपना गुरु से मैंने मेरा गुरु के पास से मैंने सीखा और अब वो भी मेरा है। तो एक साइंटिफिकली हम इनको सीख सकते हैं और उसके लिए क्या चाहिए? आपके अंदर में ईमानदारी से। तो मैं अपने जो कुछ भी आप लोगों को अभी डाउट हो, तो कोई भी डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। हाथ खड़ा करेंगे। बीमारियों के बारे में पूछना बेकार है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज होगा। लेकिन आपको कुछ अलग से कुछ पूछना हो, कोई भी बीमारी हो, तो मैं आपको जॉइन होने के लिए, भागीदारी लेने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप ऐसा अन्य कोई बात पूछना हो अपने लिए, तो अगर आपको आपका शहर में नहीं है, कोई और शहर में है और उनको जानकारी नहीं है, आप कराना चाहते हो, तो आप बता दो। 94140 पे आप बता देना, उनको वीडियो शेयर करेंगे आज जो बात किया। कोई कुछ बात पूछना चाहेंगे तो हाथ खड़ा करेंगे। प्लीज राइज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू।
ये बहुत लोग हैं जो लोग ये कैमरा बंद करके बैठे हैं, कल से ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। आपको कैमरा खोल के मैं ओंकार साधना सिखाऊंगा, आप किस तरह बैठे हो, कैसा कर रहे हो, मैं देखूंगा ना। तो आप बंद करके बैठोगे तो सीखना नहीं हो सकता, क्योंकि वार्तालाप दोनों टाइम हो सकता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आपको म्यूट कर दिया, अगर आप बात करना चाहते हो तो मैं अनम्यूट करूंगा, आप जो भी बात करना चाहते हो आई विल अनम्यूट यू, मेरे को, क्योंकि आपको समय दिया जाएगा हर किसी का भी आप बात करने के लिए। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। तो कल, आज पहला दिन था और इसीलिए 6:15 शुरू किया। कल से ऐसा नहीं होगा। कल सुबह 6 बजे ठीक 5 मिनट पहले आप लॉगिन करें। ये 5:45 लॉगिन हो जाता है और आप लॉगिन करके बैठे और 6 बजे मैं शुरू कर दूंगा। तो कल से हम 2-3 काम करेंगे। उठते ही आपको 6 बजे सत्र करना है, तो घर पे आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ करके आप पानी को थोड़ा गुनगुना पानी करके पीना है। कितना पानी पीना है? 3 गिलास पानी मिनिमम, मतलब 1 लीटर पानी। वो पानी बैठ करके पीना है, खड़ा होकर के कभी नहीं पीना। बैठ के पानी पीवो। फिर उसके बाद आपको मैसेज किया जाएगा, जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे ग्रुप बनाएंगे, अलग ग्रुप में ये सारे बातें शेयर किया जाएगा। आपको क्या करना होगा? कोकोनट ऑयल, जो खाने वाला होता है, नारियल का तेल, एडिबल ऑयल बोलते हैं, सिर पे लगाने वाला नहीं। एडिबल ऑयल को 1 चम्मच लेके मुंह में रख के कुल्ला करेंगे, ऐसा 15-20 मिनट। ये कुल्ला करने से क्या होगा? आपके सारा गले के अंदर में, नाक के अंदर में पूरा गंदगी बाहर आएगी। और 15-20 मिनट करना है और उसको लेटरिन पिट में थूकना है। ऐसे लेटरिन पिट में थूकने से वो सारा गंदगी उसमें चले जाएगा और गुनगुना पानी से कुल्ला करके थूक देना है। फिर उसके बाद 1 चम्मच 3 ग्राम्स, 1 कप गुनगुना पानी में हल्दी डाल करके पीना है। उसके बाद दंत मंजन करना है। कल से सुबह आप ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। दंत मंजन इस्तेमाल कर सकते हैं, दातून इस्तेमाल करते हैं, कड़वा नीम का, ये दोनों में आपका मर्जी। रात को सोने से पहले आपको ब्रश पेस्ट करना है। और मैं चाहता हूं आप 10 बजे तक सो जाए। जो बंदा 10 बजे सो गया वो आराम से 5 बजे उठ सकता है, मतलब 7 घंटे नींद बहुत जरूरी है। आप बोलोगे मैं 12 बजे तक सोता नहीं हूं, तो आपको जल्दी सोना है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिनको नींद नहीं आ रहा है, उन सबके लिए कल परसों में मैं पूरा नुस्खा बताऊंगा आपको। वो नुस्खा कोई आयुर्वेद का, दवाओं का नहीं बात करता मैं, जैसा भी हल्दी बोला हल्दी, ऐसे हम लोग जो हमारा घर में अवेलेबल है उनका ही हम इलाज करेंगे। तो इस तरह सुबह उठ के पानी पीना, गुनगुना पानी पीना, ठंड का मौसम है, और तेल का कुल्ला करना, और हल्दी पीना, और दंत मंजन करना, ये 4 काम लगभग आपको 30 मिनट से 40 मिनट लगेगा। और जैसे 40 मिनट के बाद में आप लॉग इन करके बैठो, आप ये 3-4 काम करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आगे कल से क्या करना है आप लोगों को शेयर करूंगा मैं ग्रुप्स में। जैसे ही आप अभी इसका जो कंट्रीब्यूशन है इस शिविर का 1500 रुपया, और वो 1500 रुपया आप यूपीआई कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, या नहीं तो ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। वो करेंगे तो तुरंत आपको जो ग्रुप है 7 दिसंबर प्रोग्राम का ग्रुप, उसमें आपको जोड़ा जाएगा और उसमें सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। प्रार्थना करते हैं। असतो मा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय ॐ शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वेषु मंगलं भवन्तु। सर्वप्राणेषु निरामया भवन्तु। सबका मंगल हो। सब का कल्याण हो। सब स्वस्थ मुक्त हो। स्वस्थ मुक्त हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल करके सत्र में भाग लिया। कल सुबह मिलेंगे। जिनको भी नया लोगों को ज्वाइन कराना हो, कोई दूसरे शहर में हो, तो आप 9414072157 आप उस पर मैसेज करें। आपको ये जो आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो उनको भेजेंगे, आज देख लेंगे शाम तक, फिर कल सुबह वो ज्वाइन हो सकते हैं। और खास करके पुराना साधकों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। जो लोग पुराना साधक के भी अभी जो आए हैं, जो 21 इसी महीना 21 नवंबर से मुरादनगर में 4 दिन का 10 दिन का शिविर लग रहा है, जो एडवांस कोर्स। कई लोग बोलते हैं जो जिन्होंने शिविर नहीं किया उनको लाना चाहते हैं। ये 4 दिन का 10 दिन का शिविर जिन्होंने अभी बेसिक कोर्स कर रहे हैं उन्हीं के लिए, जिन्होंने ऑलरेडी किया या आप करेंगे। जो नहीं किया उनके लिए एलो नहीं है। तो आप लाना चाहते हो उनको उस समय पर, क्योंकि जो ठंड का मौसम का छुट्टियां हैं, बच्चों को लाना चाहते हो, 18 साल के ऊपर के बच्चों को हम छोड़ के नहीं आ सकते बोलते हो, उनको अभी कराओ, अभी इस प्रोग्राम में कराओ तो उनको ले आ सकते हो, अदरवाइज नहीं। जिनको भी एडवांस प्रोग्राम में जो पुराना साधक है वो लाना चाहते हैं तो उनको ये बेसिक कोर्स कराना है। बेसिक कोर्स करे बिना उनको एडवांस कोर्स में अलो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग जो भी प्रश्न हो, व्हाट्सएप ग्रुप जो व्हाट्सएप में 94140, वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं मनी ट्रांसफर के लिए या किसी अन्य काम के लिए भी। हर चीज पे आपको आशिमा जी आपको हेल्प करेंगे। वहां पर पहला आप मैसेज करो, उसके बाद में अगर चाहो तो आप बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।